हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर जहां पर हम रीड करना स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर को जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। वे स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दिया गया है एक कॉमिक बुक की फॉर्म में। राइट, आपने जरूर कभी ना कभी कॉमिक बुक तो पढ़ी ही होगी। उसके अंदर पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, मोस्टली सब चीजें पिक्चर्स ही डिपिक्ट कर रही होती हैं, बहुत कम ही डायलॉग्स होते हैं उसके अंदर और हमें उसे पढ़ने में, देखने में, समझने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही एक लाइट सी स्टोरी है, इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक चैप्टर है और इंटरेस्टिंग तरीके से दिया गया है, इसलिए ये चैप्टर और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है हमारे लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं जिसे मैंने आपके लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और आज के लेक्चर में हम इसे रीड करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट के साथ। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके फर्स्ट पार्ट को रीड करने की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं इस चैप्टर के बारे में। अब इस चैप्टर का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। स्टूडेंट्स देखिए, जो गोपाल है ना, ऑब्वियसली वो तो हमारी इस कहानी का, इस स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर होने ही वाला है। साथ ही साथ ये जो गोपाल है इसके साथ एक और मेन कैरेक्टर है हमारी इस कहानी में जो कि है राजा कृष्णचंद्र। यस, यहां पर बात की गई है राजा कृष्णचंद्र के एम्पायर के बारे में जो कि डिस्ट्रिक्ट नाडिया के राजा थे जो कि बंगाल में है। राइट स्टूडेंट्स, अब ये जो राजा हैं उनके एक कोर्टियर हैं जिनका नाम है गोपाल। गोपाल का जो पूरा नाम है वो है गोपाल चंद्र प्रामाणिक। राइट, जिन्हें कि गोपाल धर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो गोपाल धर हैं, या फिर मैं सिर्फ गोपाल कहूंगा, ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब देखिए, इंटेलिजेंट का मतलब हमेशा पढ़ाई लिखाई में आगे होना ही नहीं होता, बल्कि ऐसा इंसान जो जिसकी सूझबूझ बहुत अच्छी है, जो बहुत स्पॉन्टेनियस है, बहुत जल्दी से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता है, बहुत क्रिएटिव माइंड है, ऐसे इंसान को भी हम इंटेलिजेंट कहते हैं। और कुछ इसी तरीके की इंटेलिजेंस भरी हुई है हमारे इस गोपाल के अंदर। अब देखिए, गोपाल कौन है और जो दूसरा मेन कैरेक्टर है वो जो हमारे राजा हैं वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब ये हिल्सा फिश क्या हो सकता है? हिल्सा फिश ऑब्वियसली एक टाइप ऑफ फिश है जो कि बंगाल में पाई जाती है और ये जो फिश है ये मेनली पाई जाती है मॉनसून के सीजन में। और मॉनसून के सीजन में जब इतनी ज्यादा हिल्सा फिश हर जगह बिकने लगती है ना, तो इसी के बारे में बस बातें होनी हर जगह शुरू हो जाती हैं। राइट, तो यहां पर क्या बातें हो रही हैं हिल्सा फिश के बारे में, आइए देखते हैं अपने चैप्टर को रीड करने के साथ। तो सबसे पहली पिक्चर में दिया गया है, इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड नॉट थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। राइट, यहां पर कहा गया है कि सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही हर जगह बातें चल रही थी। जो फिशरमैन है वो हिल्सा फिश के अलावा और कुछ नहीं सोच पा रहे थे क्योंकि दिस वॉज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश। और यहां पे हमें समझ में आ जाता है कि जो सीजन चल रहा है वो है मॉनसून का सीजन, क्योंकि हिल्सा फिश मेजरली मॉनसून के सीजन में पाई जाती है। चलिए, इसके बाद है, फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। राइट, यहां पर जो फिश मॉन्गर्स हैं यानी कि जो फिश बेचने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश ही बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए हिल्सा फिश खरीदिए, आज इसका प्राइस काफी लो है। अब देखिए ना, हर जगह जब हिल्सा फिश ही बिक रही होगी तो उस समय पर जो उसके प्राइस हैं वो कम होना बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद कहा गया है, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब जो हाउस होल्डर्स हैं, जो घर को चलाने वाली गृहिणियां हैं, वो भी हमेशा हिल्सा फिश की बातें ही करती जा रही हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? You wouldn't believe it if I told you, right? तो एक लेडी दूसरी लेडी से पूछती है, तुमने उस हिल्सा के कितने पैसे दिए? वो कहती है कि मैं तो इतनी सस्ती लाई हूं कि मैंने अगर तुम्हें बता दिया तुम्हें यकीन भी नहीं होगा। फिर कहा गया है, एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। यानी कि जो पैलेस है उसके अंदर भी सिर्फ हिल्सा फिश की ही बातें चल रही हैं। जो राजमहल है वहां पर प्रेजेंट जो कोर्टियर्स हैं, जो दरबारी हैं राजा के, वो भी हिल्सा फिश की ही बातें कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, इट वाज। राइट, तो वहां पर राजा के सामने एक कोर्टियर, एक दरबारी कहता है, एक मिनिस्टर कहता है कि अरे आपको देखनी चाहिए थी, मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी थी। और वो इतनी आगे वो बोल ही रहा होता है कि तभी राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो क्या बोलते हैं, स्टॉप इट, चुप हो जाओ। आर यू अ कोर्टियर और फिशरमैन? तुम मेरे कोर्टियर हो, मेरे दरबारी हो, या फिर एक फिशरमैन हो? द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज, द किंग फेल्ट गिल्टी। यहां पर जो कोर्टियर है उसकी आंखें शर्म से थोड़ी झुक जाती हैं क्योंकि सबके सामने उसको डांट पड़ गई है। राइट, सो ही फेल्ट डाउनकास्ट, उसको काफी बेइज्जती से महसूस हुई और वो अपनी आंखें नीचे करके खड़े हो जाता है। लेकिन इस बात को देखकर किंग थोड़ा सा गिल्टी होता है, उसको थोड़ा लगता है कि हाँ, मुझे इसे सबके सामने नहीं डांटना चाहिए था, ऐसा किंग को फील होना
रोना शुरू हो जाता है और वो क्या कहता है किंग, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, राइट। उसके बाद जो किंग है वो माफी मांगता है उस कोर्टियर से, वो कहते हैं कि हाँ आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, यानी कि मैंने अपने गुस्से पे काबू नहीं रखा और मैं जानता हूं कि हाँ हिल्सा फिश का सीजन है तो सब हिल्सा फिश की बातें करेंगे, ऐसी ही बातें किंग कहते हैं। Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. और यहाँ पर जो हमारे किंग हैं वो कह देते हैं कि जो गोपाल है, जो कि मेरे सबसे इंटेलिजेंट कोर्टियर्स में से एक है, वो भी सब लोगों को चुप नहीं करा सकता हिल्सा फिश के बारे में बातें करने से। Oh, I think I could, Your Majesty. लेकिन जो गोपाल है वो तभी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं सबको चुप करवा सकता हूँ हिल्सा फिश की बातें करने से। ठीक है, उसके बाद राजा क्या कहते हैं, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो यहाँ पर राजा हमारे गोपाल को दे देते हैं एक चैलेंज कि चलो ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम सबको चुप करा सकते हो, तो चलो फिर एक बहुत बड़ी सी हिल्सा लेकर आओ और मार्केट से यहाँ पैलेस तक आने तक तुम्हें ये इंश्योर करना होगा कि कोई भी तुमसे उस हिल्सा के बारे में बात ना करे। और ये एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है गोपाल और क्या कहता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। और कुछ दिन बाद क्या हो रहा है, अ फ्यू डेज लेटर, इज योर फेस हाफ शेवन। यहां पर गोपाल की पत्नी खड़ी है गोपाल के पीछे और एकदम से वो एक बात नोटिस करती हैं। वो क्या देखती हैं कि गोपाल ने अपने आधे चेहरे को शेव कर लिया है, यानी कि आधी बियर्ड तो उड़ा दी है लेकिन आधी बियर्ड रखी हुई है। और काफी शौक हो जाती है उसकी बीवी ये देखकर। तो वो कहता है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। तो यहां पर गोपाल कहता है कि हाँ हाँ, मैंने अपनी आधी दाढ़ी उड़ा दी है क्योंकि मैं एक फिश लेने के लिए तैयार हो रहा हूं, फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूं। What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? राइट, यहाँ पर जो गोपाल है वो क्या करने लगता है, अपने फेस पर ऐश यानी कि राख मलना शुरू कर देता है। तो उसकी वाइफ पूछते क्या हो गया तुम्हें ये अजीब सा, वाई आर यू स्मेयरिंग, तुम इतनी ज्यादा रब क्यों करते जा रहे हो ऐश अपने चेहरे पर। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। यहाँ पर जो गोपाल है वो कहता है अरे मैंने तुम्हें बताया तो है मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूं। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोस डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। तो यहाँ पर अब जो गोपाल है वो फटे पुराने से बोरियां अपने शरीर पर ओढ़ लेता है और उन्हीं कपड़ों को पहनकर बाहर से जाने लगता है। तो उसकी पत्नी कहती है अरे ये क्या, मेरी बेइज्जती कराने वाले हो तुम, कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रहे हो। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। अरे कितनी बार बता रहा हूं, मैं तो एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूं, मुझे जाने दो। इट हैज हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। और जो उसकी पत्नी है वो कहती है कि अरे हो गया इसके साथ, तो ये तो पागल ही हो गया है। ऐसा इसकी पत्नी इसलिए कह रही है क्योंकि ये जो हमारा गोपाल है ना, ये कोई ऐसा वैसा कोर्टियर नहीं है, ये है एक मस्खरा। यस, जैसे कि क्लाउन्स होते हैं, जैसे कि जोकर्स होते हैं, जैसे कि एंटरटेन करने वाले लोग होते हैं ना एक राज दरबार में, वैसा ही एक कोर्टियर है हमारा ये गोपाल। और ये जो गोपाल है ये इसी चीज के लिए फेमस था, अजीब अजीब हरकतें करने के लिए फेमस था। और इसकी पत्नी कहती है कि हाँ आज ये अपनी हरकतें कर करके पागल ही हो गया है, इसका तो अब कुछ नहीं हो सकता। राइट स्टूडेंट्स, यानी कि अब हमारे चैलेंज का क्या हिस्सा है, वो ये है कि हमारे इस गोपाल को लेकर आनी है एक हिल्सा फिश और ये इंश्योर करना है कि कोई भी इस हिल्सा फिश के बारे में बातें ना करे। तो क्या हमारा ये गोपाल ये चैलेंज कंप्लीट कर पाएगा? तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, इस चैप्टर के बाकी बचे हुए पार्ट को रीड करेंगे और देखेंगे कि हमारा गोपाल इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाता है या फिर नहीं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।